ओके। तो फ्रेंड्स अभी मैं मेरा स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। आप प्लीज़ मुझे बता दो आप इसे देख पा रहे हैं क्या? Yes. ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स वेलकम ऑल टू दिस इंट्रोडक्शन सेशन फॉर द कोर्स कॉल्ड, क्या नाम है फ्रेंड्स कोर्स का? Practical application of Python programming. वेरी गुड। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। तो फ्रेंड्स मेरा फुल नेम है शेखर पुजारी। आई हैव अराउंड 14 ईयर्स ऑफ कॉरपोरेट एक्सपीरियंस और मैं एएफसी केस टेक्नोलॉजीज के साथ में पिछले 7 साल से जुड़ा हूँ। ओके। आप में से ऐसा कोई है तो एएफसी केस में पहली बार एएफसी केस के बारे में पहली बार आप सुन रहे हैं? एनीवन? नहीं? No, no, sir. ओके, गुड। ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी ये जो कोर्स का नाम है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीखेंगे, जो भी पाइथन प्रोग्रामिंग हम सीखने वाले हैं उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का मतलब क्या है? तो जो भी आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ का जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को हम पिक करेंगे। पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे और उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे फ्रॉम स्क्रैच। तो यहाँ पर ऐसा कुछ पावर पॉइंट बेस्ड ट्रेनिंग नहीं होने वाला है। हम जो भी काम करने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच एक नया फाइल के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है? Yes. Yes. ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई टू लर्न पाइथन? क्यों सीखना चाहिए फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको? Python is widely used हम्म। for data science and it is a emerging technology. So ओके। good to know information. Yeah. ओके, गुड। और कुछ ऐसा है आपको लगता है कि पाइथन सीखना चाहिए? ओपन सोर्स है सर तो हम्म। प्लस आजकल मशीन लर्निंग और अदर टेक्नोलॉजीज में भी एज अ बेस लैंग्वेज यूज कर रहे हैं हम्म। तो दैट्स व्हाई ओके। ओके, लेट्स फिगर इट आउट। पाइथन इज अ इजी लैंग्वेज टू लर्न। सब लोग मानते हैं? हाँ या ना? Yes. ओके। इट सपोर्ट्स multiple platforms. Okay, it can be used in multiple areas. Okay, multiple areas के अंदर हम यूज करते हैं इसको। इट हैज़ अ रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको कुछ नए वर्ड्स लगते रहेंगे ताकि प्लेटफॉर्म है, एरिया है, लाइब्रेरी है। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ी देर में डिटेल के अंदर हम इसको देखने वाले हैं। ओके। नेक्स्ट, इट हैज़ अ ग्रेट कंसेप्ट्स। ग्रेट कंसेप्ट्स। और पाइथन क्या है, बहुत ही वर्सटाइल है। ओके। तो फ्रेंड्स अभी अभी ये जो पॉइंट्स मैंने लिस्ट डाउन किया है इसको हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्यों इजी है? क्यों इजी है ये? एनी वन ऑफ यू?
libraries, intelligence. ओके, बहुत सारे लाइब्रेरीज है, इसका मतलब इजी है, ऐसा आप बोलना चाह रहे हैं? Yes, रेफरेंस के लिए इजी रहता है, हम्म मोस्ट लाइब्रेरीज डेटा कनेक्शन हम्म इसलिए. ओके, गुड. एनी अदर पॉइंट्स? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम लिस्ट डाउन करते हैं, एक क्यों इजी है. तो पाइथन के अंदर ना फ्रेंड्स, आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है. वेरिएबल डिक्लेरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, पाइथन के अंदर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, जैसे कि आप सब लोग वीबीए जानते हैं, यस और नो? Yes. 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 ओके, ठीक है. Yes. तो आपको वीबीए के अंदर क्या करना है, एक वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू असाइन करना है. फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 100. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, even though it's not necessary to declare the variable in VBA also, but VBA के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करना एक अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है ना. तो अगर आपको x को डिफाइन करना है, देन यू नीड टू राइट dim x as integer. बराबर है? Yes. ओके, लेकिन यही काम आप पाइथन में करोगे ना, देन नो नीड टू डिक्लेयर दिस x. अगर आप चाहे तो भी आप डिक्लेयर नहीं कर सकते. ओके, तो x इज इक्वल टू 100 एट द मोमेंट यू राइट इट, और कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करता है, तो x का डेटा टाइप एज अ इंटीजर ऑटोमेटिकली असाइन होता है मेमोरी के अंदर. ओके, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, वेरिएबल डिक्लेरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन पाइथन. एनी क्वेश्चंस? No. ओके, गुड. No. नेक्स्ट पॉइंट, नो एक्स्ट्रा सिंटैक्स. आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा की सिंटैक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो VBA के अंदर आप बताओ, अगर आपको इफ इफ लिखना है आपको, तो आप क्या फॉलो करते हैं, इफ कंडीशन और यहाँ पर एंड इफ, हाँ या ना? और आपका जो भी एक्टिविटीज़ है आप ये दोनों के बीच में करते हैं. Yes. ओके, गुड. अब अब यही काम आप पाइथन के अंदर आप करना चाहते हैं, तो आपको एंड इफ लिखने की ज़रूरत नहीं है. आपको एंड इफ लिखने की ज़रूरत नहीं है. सेम, अगर आप VBA के अंदर आप लूपिंग करना चाहते हैं, है ना, तो आप यहाँ पर फॉर लिखते हैं और यहाँ पर आप नेक्स्ट लिखते हैं. यस सर, नो? Yes. हाँ, तो पाइथन के अंदर आपको नेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है. इसलिए आपको जो एक्स्ट्रा के सिंटैक्स लगता है, वो पाइथन ने क्या किया है, उसको एलिमिनेट किया है, उसको एलिमिनेट किया है. तो ये अननेसेसरी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है. एम आई क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. Yes. ओके, Yes. गुड. नेक्स्ट, पाइथन वर्क्स विथ वाइट स्पेसेस. वाइट स्पेसेस, वाइट स्पेसेस का मतलब क्या है, आप देख लीजिए यहाँ पर. तो यहाँ पर तो मैंने बता दिया आपको एंड इफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाइथन को कैसे समझ में आएगा इफ कहाँ पर शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, कैसे समझ में आएगा पाइथन को? हम्म, कैसे समझ में आएगा फ्रेंड्स? देखो, ये वाइट स्पेस के ऊपर काम करता है. तो यहाँ पर आप पाइथन के अंदर लिखते हैं इफ, और यहाँ पर कंडीशन,
आपका जो भी कंडीशन आपको चेक करना है, और यहाँ पर आएगा कोलन। और इफ के अंदर आपको नेक्स्ट सेंटेंस लिखने के लिए या नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आप टैब देते हैं और यहाँ पर आप लिखते हैं स्टेप 1। अगर स्टेप 2 को भी इफ के अंदर ही लिखना है आपको, तो यहाँ पर फिर से आप टैब दोगे और यहाँ पर आप लिखोगे स्टेप 2। स्टेप 3 को भी अंदर लिखने के लिए आप क्या लिखोगे, टैब दोगे और लिखोगे स्टेप 3। और एट द मोमेंट आपने यहाँ पर टैब या स्पेस नहीं दिया, इसका मतलब वीबीए को पाइथन को समझ में आएगा ये जो टैब आप दिए हैं ये इफ़ का पार्ट है और आपने टैब नहीं दिया है वो इफ़ का पार्ट नहीं है। तो पाइथन कैसे समझ लेता है, तो ये जो कूलन से इफ़ ब्लॉक शुरू होता है और जहाँ तक आप टैब दे रहे हैं वो हिस्सा इफ़ का है। ओके, अगर आप टैब देना बंद करते हैं तो इफ़ के बाहर है। ये क्लियर हुआ? Yes. Any questions so far? Yes. Okay, good. ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है? एनी गेस? एनी गेस? यानी कि ये एक्सेल, आउटलुक, ये बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है इंटरनेट इंटरनेट एक्सप्लोरर। हाँ, वो तो कर ही सकता है, लेकिन प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पर है आप एक बार आप प्रोग्राम को डेवलप करोगे। ओके, एक बार आप प्रोग्राम लिखोगे, इट कैन बी यूज्ड ऑन विंडोज एज वेल एज लाइनक्स एज वेल एज मैक। तो जैसे कि आपका ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होता है तो आपको प्रोग्राम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप रन करोगे तो वो प्रोग्राम रन हो जाएगा। क्लियर है मल्टीपल प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है? एनी क्वेश्चन? ओके, Yes. गुड। नेक्स्ट कम्स टू मल्टीपल एरियाज। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे अब पाइथन को कौन से एरिया के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन को आप यूज़ कर सकते हैं मेनली फॉर ऑटोमेशन पर्पस। यस और नो? Yes. Yes. ओके, डेटा साइंस के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, हाँ या ना? Yes. मशीन लर्निंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. हाँ, गेम डेवलपमेंट में यूज़ आता है, बिग डेटा के अंदर यूज़ होता है। बिग डेटा अपाचे, हडूप, स्पार्क, ये सब चीज़ें जो है जो मेनली डेवलप्ड टू हैंडल बिग वॉल्यूम ऑफ डेटा, दे ऑल आर कंपैटिबल विद द पाइथन। ओके, नेक्स्ट पाइथन से आप मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। आप पाइथन से मोबाइल एप्लीकेशन आप बना सकते हैं, वेबसाइट आप बना सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग आप कर सकते हैं, वेब ऑटोमेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स पाइथन से? आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये सब पॉइंट्स के बारे में हम थोड़ी थोड़ी समझेंगे। ठीक है, पाइथन को आप एक्सटेंसिवली यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स ऑटोमेशन का मतलब क्या है? Repetitive tasks ओके, को हम्म, ऑप्टिमाइज करना है। अच्छा, आपको रिपीटेटिव टास्क को क्या करना है, आपको मिनिमाइज करना है, तो Yes. उसको हम ऑटोमेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल
आप रोज सुबह ऑफिस जाते हैं, आपके 10 अलग अलग फाइल्स में डेटा रहता है, आपको कंसोलिडेट करना रहता है। आप हर हर दिन एक काम करते हैं, तो आप एक ऐसा यूटिलिटी बनाना चाह रहे हो वो ऑटोमेटिकली काम करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम ऑटोमेशन बोलते हैं। तो ऑटोमेशन करने के लिए पाइथन को आप बहुत अच्छी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। अब एक कोर्स होने के बाद आप एक कोर्स सीखने में अगर आप इंटरेस्टेड है तो एक कोर्स आपको हेल्प करेगा। ओके, यहाँ पर आप प्रेडिक्टिव मॉडल्स बना सकते हैं, आप कुछ प्रेडिक्टिव एनालिसिस आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए वो ये तीनों काम में आते हैं: डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस। मैं थोड़ी देर पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था बिजनेस इंटेलिजेंस का क्या मतलब है। सबको क्लियर है ना? Yes, sir. ओके, गुड। Yes. नेक्स्ट, गेम डेवलपमेंट। पाइथन बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है गेम डेवलपमेंट में। ओके, बिग डेटा, तो ऐसे टूल्स है, अपाचे हो गया, हडूप हो गया, स्पार्क हो गया, ये सब टूल्स के अंदर भी आप पाइथन को यूज कर सकते हैं। इससे आप मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वेबसाइट्स आप बना सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग आप बना सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग का मतलब क्या है फ्रेंड्स? सर इंटरनेट से डेटा पुल करना। वेरी गुड। तो आपका एक वेब पेज है, उसके अंदर अलग अलग टेबल के अंदर डेटा है, या अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर डेटा है, अलग अलग डिवीजन के अंदर डेटा है। वो क्या करना है? वो सब डेटा को या मनपसंद डेटा को आपको लेके आना है पाइथन के अंदर। ओके, इन शॉर्ट, वेबसाइट से डेटा को रीड करना है। और कौन सा डेटा? मनपसंद डेटा को रीड करना है। अगर ऐसा कुछ काम करना है उसको हम क्या बोलते हैं? वेब स्क्रैपिंग बोलते हैं, या कभी कभी वेब हार्वेस्टिंग भी बोला जाता है। क्लियर है वेब स्क्रैपिंग का क्या मतलब है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट, वेब ऑटोमेशन का क्या मतलब है फ्रेंड्स? सर किसी पेज पे साइन इन करके उसके अंदर लाइक लॉगिन आईडी डाल के ऐसे वैसा कुछ। हाँ, किसी पेज पे साइन इन करना है, या कोई एक फॉर्म है, तो फॉर्म के अंदर अलग अलग कंट्रोल्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, वहाँ पर चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, ड्रॉप डाउन है, कैलेंडर कंट्रोल है, और ये सब चीज़ों के साथ कैसे काम करना है। मतलब आपके पास डेटा है, फॉर एग्जांपल एक्सेल के अंदर, वो एक्सेल के अंदर जो डेटा है ना उसको वेब के ऊपर डालना है और फॉर्म को सबमिट करना है। ऐसा बहुत बार आपको करना पड़ता है, तो वैसे भी काम आप पाइथन के थ्रू आप कर सकते हैं। और पाइथन को यूज करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को भी आप बना सकते हैं। अब डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का मतलब क्या है? एनी आइडिया? सर ईएक्सी लाइक जो भी लाइक डेटा एंट्री ऐसे होता है ऐसा। EXE ठीक वर्ड नहीं रहेगा, इसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं, है ना? सिंपली यस। फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशंस, जैसा VBA के अंदर होता है ना, Alt F11 और यहाँ पर Alt IU, ये यूजर फॉर्म होता है, सब लोग जानते हैं। यस। हाँ, ऐसा फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशंस भी आप बना सकते हैं यूजिंग पाइथन। ठीक है, तो अभी आपका क्वेश्चन ये रहेगा, अपने इतने सारे एरिया को तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन क्या ये सारे एरिया हम कोर्स में कवर करने वाले हैं क्या? नहीं, इतने सारे एरिया हम कवर नहीं कर सकते इस कोर्स के अंदर। तो इसमें से हम चुनिंदा एरिया को हम कवर करेंगे और बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो क्या क्या सीखने वाले हैं? हम ऑटोमेशन पे ध्यान देंगे, हम बिजनेस इंटेलिजेंस के ऊपर ध्यान देंगे, हम वेब स्क्रैपिंग के ऊपर हम ध्यान देंगे, वेब ऑटोमेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स, हम जो भी हाईलाइटेड एरियाज है हम इस कोर्स के अंदर बहुत डिटेल के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है फ्रेंड्स? सर एक छोटा सा क्वेश्चन था सर। सर वेब सर हम शेयर पॉइंट लिस्ट भी अपडेट कर सकते हैं इससे, शेयर पॉइंट लिस्ट। हाँ, कर सकते हैं ना आप लोग। हाँ, वो वेब स्क्रैपिंग के अंदर आ जाएगा। ओके सर। ओके, ठीक है।
एनी क्वेश्चंस सो फार? No. ओके, गुड। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज। तो फ्रेंड्स, लाइब्रेरी का क्या मतलब है? इससे पहले आपने कोई लाइब्रेरी यूज़ किया है पाइथन के अंदर, या आपने सुना है किसी से बात करते हुए? क्या मतलब है लाइब्रेरी का? वीबीए में जैसे हम रेफरेंस ऐड करते हैं सेम उस टाइप लाइब्रेरीज। ओके, गुड। आपको रेफरेंस में जाके क्यों ऐड करना पड़ता है? ज़रूरत क्या है उसकी? उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज और मेथड्स उसमें ऑटोमेशन में ऐड करने के लिए। ओके, गुड गुड। लेकिन उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? क्योंकि करंट जो अवेलेबल है उससे वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे और डायरेक्ट वेरी गुड, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर, है ना? तो फॉर एग्जांपल, आप वीबीए के अंदर है, आपको ईमेल भेजना है, ओके? तो आउटलुक को यूज़ करके बिना आप वो काम कर सकते हैं क्या? नो। है ना? तो आउटलुक के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स है, आपको वीबीए के अंदर लेके आना पड़ेगा। यस और नो? यस। ओके। तो अभी Yes. आप, हाँ, एक्सेल के अंदर जो वीबीए है ना, उसका फंक्शनैलिटी को आप क्या करना चाह रहे हैं? आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। और आउटलुक का जो भी फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज है, आप एक्सेल के अंदर लेके आना चाह रहे हैं। सो बेसिकली यू आर एक्सटेंडिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ वीबीए। तो उस केस में आप क्या करना चाहते हैं? आप एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी को आप रेफर करते हैं। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है फ्रेंड्स। तो पाइथन को आप सिंपली आपका एक स्मार्टफोन समझो। क्या समझना है? स्मार्टफोन, है ना? तो अब एक नया स्मार्टफोन आप लेके आते हैं, तो उसके साथ कौन से डिफ़ॉल्ट ऐप्स या फीचर्स आते हैं? सर गूगल क्रोम रहता है इसमें। हम्म, कैलकुलेटर रहता है सर। कैलकुलेट रहता है, फ़ोन फ़ोन रहता है, फ़ोन बुक, फोन रहता है, कॉन्टैक्ट्स, मैसेज हाँ, मैसेज मैसेजेस, हाँ, ओके, गुड। आपने नया फ़ोन लेके आया और उसमें से आपको एक कैब बुक करना है। क्या आप कर पाते हैं? नहीं सर, ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऐप डाउनलोड करना पड़ता है क्यों? ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सर उसके अंदर वो अवेलेबल नहीं है, वेरी इसीलिए गुड, सर। वेरी गुड। तो आपको कैब बुक करना है तो आपको सेपरेट ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आपको पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है तो आपको सेपरेट ऐप करना पड़ता है। अगर आपको फ़्लाइट बुक करना है तो आपको सेपरेट ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आपको फ़ाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस करना है तो आपको सेपरेट ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ता है। हाँ या ना? यस सर। तो ऐप डाउनलोड करने से Yes. आपका जो स्मार्टफ़ोन का जो कैपेबिलिटी है ना, वो एक्सटेंड हो रहा है क्या नहीं? यस। ओके। जो ऐप्स को हम क्या बोलते हैं? हम लाइब्रेरीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लाइब्रेरीज़ बोलते हैं। तो अपने काम के हिसाब से हम अलग-अलग लाइब्रेरी को हम यूज़ करेंगे। तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा, कितने लाइब्रेरीज़ है? कोई गिन के बता सकते हो क्या आप? नहीं, यहाँ पर हज़ारों नंबर में लाइब्रेरीज़ अवेलेबल है। और पाइथन की एक अच्छी बात ये है कि आप आपका खुद का लाइब्रेरी भी आप बना सकते हैं। ओके? कितने नंबर में लाइब्रेरीज़ हैं? हज़ारों लाइब्रेरीज़ मिलेंगे। ओके? अभी इस महीने में इतने हैं, अगले महीने में वो लाइब्रेरी का काउंट और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ओपन सोर्स है ना, कोई भी डेवलप कर सकता है। समझ रहे बात को? Yes. ओके। तो मैं यहाँ पर कुछ लाइब्रेरी का नाम मैं लिस्ट डाउन करता हूँ, जो हम इस कोर्स के अंदर स्टडी करेंगे, और उसका पर्पस क्या है उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे फेमस और सबसे यूजफुल लाइब्रेरी
कौन सा है? पांडास। हम पांडास को डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, मैटप्लॉटलिब, रिक्वेस्ट, ब्यूटीफुल सूप। नाम बहुत बड़ा है ना इसका, बहुत अच्छा है, हाँ या ना? ब्यूटीफुल यस सर। सूप। नेक्स्ट, सेलेनियम, पाई ओडीबीसी, regex, OS, date time, stats, और कुछ नाम यहाँ पर लिख देते हैं, LXML, LXML, TK, इसको हम tkinter भी बोलते हैं कभी, tkinter, urllib, XLRD, excelwings, PyInstaller, और भी बहुत सारे लाइब्रेरीज हम इस कोर्स के अंदर हम स्टडी करेंगे। आप में से कितने लोगों को ये लाइब्रेरी के नाम पहले सुना है या जाना पहचाना लग रहा है? सुना है सर। कितने? और पांडास सुना है, हम्म, मैटप्लॉटलिब सुना है, ओके। ब्यूटीफुल सूप सुना है, सिलेनियम सुना है, हम्म, लेकिन सर पाई एक्सएमएल सुना है, एल एक्सएमएल नहीं सुना है। हम्म। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अभी ये लाइब्रेरीज को हम स्टडी करेंगे अपने कोर्स के अंदर। चलो, लाइब्रेरी का नाम लिखने से कुछ नहीं होता ना, तो इसका असल में इसका पर्पस क्या है वो भी तो हमको समझना पड़ेगा। तो पांडास बहुत एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, है ना? तो असल में इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? पैनल डेटा। क्या बोलते हैं इसको? पैनल डेटा। तो अगर आपको टैब्यूलर डेटा फॉर्मेट के साथ अगर आपको कुछ काम करना है तो हम पांडास को एक्सटेंसिवली यूज करेंगे हम लोग, ओके, डेटा एनालिसिस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स? मैटप्लॉटलिब ये लाइब्रेरी कब काम आता है? जब तुमने एनालाइज करते हो वो डेटा को विजुअलाइज करने के लिए। किसके लिए काम आता है? विजुअलाइज। तो मैटप्लॉटलिब को यूज करके आप अलग अलग तरीके से और अलग अलग तरीके का आप ग्राफ्स बना सकते हैं। आप लाइन चार्ट बना सकते हैं, आप कॉलम चार्ट बना सकते हैं, आप स्कैटर प्लॉट्स आप बना सकते हैं, आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं आप लोग। ऐसा अलग अलग तरीके के चार्ट्स या ग्राफ्स आप बना सकते हैं। ये क्लियर हुआ किसके लिए यूज होता है ये? यस सर। ओके। रिक्वेस्ट को यूज करके आप वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वेब स्क्रैपिंग। ब्यूटीफुल सूप उसी के अंदर काम आता है। सिलेनियम को यूज करके आप वेब ऑटोमेशन कर सकते हैं, मतलब साइन इन करना है या कोई फॉर्म को सबमिट करना है, ऐसा कुछ काम करने के लिए हम सिलेनियम का इस्तेमाल करेंगे। पाई ओडीबीसी ये किसके लिए काम आता है? एनी गेस? डीबी, डेटाबेस कनेक्शन। वेरी गुड। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? हम डेटाबेस के साथ हम कनेक्शन हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पाइथन के अंदर कुछ डेटा है, वो कोई वेबसाइट से आ रहा है, आप वो डेटा को आप सीधा डेटाबेस के अंदर आप डालना चाह रहे हैं, तो आपके पास डेटाबेस होना ज़रूरी है और वो डेटाबेस को कनेक्ट करना ज़रूरी है, हाँ या ना? यस। यस। ओके। तो अभी डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हम पाई ओडीबीसी का इस्तेमाल करते हैं। तो कनेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप एसक्यूएल को यूज़ करके क्या करोगे? ये डेटाबेस को आप अपडेट करोगे। ठीक है? अगर ऐसा कुछ काम करना है हम पाई ओडीबीसी का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। तो इस कोर्स के अंदर हम डेटाबेस का भी कंसेप्ट हम कवर करेंगे। तो इसके अंदर हम कोर्स के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डेटाबेसेस कवर्ड इन द कोर्स।
इन द कोर्स। एक बहुत ही लाइट वेट डेटाबेस है, उसको हम बोलते हैं एसक्यूएल लाइट। सुना है इससे पहले? यस नो? नो सर। सुना है सर, यस। हाँ, हम एसक्यूएल लाइट डेटाबेस देखेंगे। उसके साथ साथ हम एमएस एक्सेस के साथ हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। उसके साथ साथ हम एसक्यूएल सर्वर भी हम देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स? यस सर। ओके। हाँ, अगर आपने एक डेटाबेस के साथ अपने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया तो मार्केट में लगभग जो भी डेटाबेसेस अवेलेबल है ना, वो सबके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का तरीका वही रहेगा। ओके, सिर्फ उनका कनेक्शन का स्ट्रिंग चेंज हो जाएगा। क्लियर इनफ? Yes. ओके, नेक्स्ट रेजेक्स। रेजेक्स का मतलब क्या है? इसको हम बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। क्या बोलते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशंस। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको। मान लेते हैं आपके पास एक पीडीएफ है या वर्ड डॉक्यूमेंट है, और वहां पर 100 पेज का डॉक्यूमेंट है वो, और वो डॉक्यूमेंट के अंदर हर एक लाइन के अंदर मोबाइल नंबर का एंट्री है। क्या है? मोबाइल नंबर का एंट्री है। वो डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी मोबाइल नंबर्स हैं ना, उनको बाहर निकालना है। तो मोबाइल नंबर का जो एंट्री है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, एक रैंडम मोबाइल मोबाइल नंबर लेते हैं 9988776655। कोई मोबाइल नंबर ऐसा लिख रहा है। ओके, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई मोबाइल नंबर ऐसा लिख रहा है। पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल सर। हाँ, कोई मोबाइल नंबर बिना प्लस के लिख रहा है। यस सर नो? यस सर। कोई यहाँ पर स्पेस दे रहा है, कोई यहाँ पर स्पेस दे रहा है, 3-3 का ग्रुप बना रहा है। पॉसिबल है? पॉसिबल सर। और कुछ लोग ऐसा लिख रहे हैं इसको, यहाँ पर डैश दे रहे। ओके, कुछ लोग यहाँ पर 0 लिख रहे, उसके बाद मोबाइल नंबर लिख रहे। पॉसिबल है? यस सर। और कुछ लोग ऐसा लिख रहे +91, और यहाँ पर वही मोबाइल नंबर। है ना, कितने हो गए ऐसा? पॉसिबल है? यस। तो अगर आपको ये एक्टिविटी करना है और आपके पास 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, हर एक लाइन के अंदर एक मोबाइल नंबर का एंट्री है, तो ऐसा अलग अलग फॉर्मेट के अंदर मोबाइल नंबर को लिखा है, तो आप कैसे बाहर निकालोगे? एनी गेस, एनी आइडिया? लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा सर। हम्म लेंथ यूज कर सकते हैं, फिर रिप्लेस करना पड़ेगा, पर हम्म 5-6 एक्टिविटी करना पड़ेगा। बहुत सारे एक्टिविटीज करना पड़ेगा ना आपको। राइट। अच्छा, लेकिन ऐसा काम करने के लिए अपने पास एक बहुत ही जबरदस्त लाइब्रेरी अवेलेबल है पाइथन के अंदर। उसको हम बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशंस। आप कोई भी टेक्स्ट के अंदर पैटर्न को सर्च करने के लिए, टू सर्च पैटर्न और मैच पैटर्न, पैटर्न को मैच करने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? ये सर नो? यस सर। ओके, गुड। ओएस एक इसके लिए काम आता है, अगर आपको कोई सिस्टम ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट के साथ, तो इसके साथ काम करने के लिए आपको ओएस की ज़रूरत पड़ती है। डेट टाइम, आपको डेट टाइम के साथ काम करने के लिए ये लाइब्रेरी का इस्तेमाल होता है। स्टैट्स, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट LXML, ये कब काम आता है फ्रेंड्स? ये भी लगभग आपको वेब स्क्रैपिंग के अंदर काम आएगा। टिकिंटर, तो ये आता है काम अपना डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को बनाने में। ओके, तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन सब बना सकते हैं। तो फॉर्म के ऊपर कमेंट बटन हो सकता है, वहाँ पर चेकबॉक्स हो सकता है, ड्रॉप डाउन हो सकता है, और ऑप्शन बटन हो सकता है, और कैलेंडर कंट्रोल हो सकता है। ये सब चीज़ें आप टिकिंटर लाइब्रेरी को यूज़ करके आप बना सकते हैं। क्लियर है? यस ओके। वेब स्क्रैपिंग फिर से URL lib उसके अंदर काम आएगा, और ये दोनों लाइब्रेरीज है ना, आपको एक्सेल के साथ काम करने के लिए काम में आती है। ओके, तो अगर एक्सेल के साथ आपको कुछ काम करना है, देन ये दो लाइब्रेरी का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। और पाई इंस्टॉलर एक किसके लिए काम आता है? टू क्रिएट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का मतलब क्या है फ्रेंड्स? एनी आइडिया? एनी आइडिया? क्या मैं एक्सप्लेन करूं? नो आइडिया सर। अच्छा, ठीक है। तो मान लेते मुझे हैं, explain। हाँ ठीक है, मान लेते हैं ये आपका एक पाइथन एडिटर है। यहाँ पर आपने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनाया पाइथन को यूज़ करके, है ना? तो वो क्या करता है, वेबसाइट से डेटा लेता है, कुछ एनालिसिस करता है, और आपको कुछ चार्ट्स बना के दिखाता है वो। ओके, तो आप वो फाइल को आप आपके कलीग्स के साथ आप शेयर करना चाहते हो, आप कर सकते हैं कि नहीं? यस यस, नो? यस सर। ओके, तो आपने वही फाइल को आपने आपके कलीग्स को दिया। तो वहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, आपके कलीग के सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अदर केस में तो सर एप्लीकेशन रहेगा तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल एक्सेल सर, उस एक्सेल नहीं है तो सर शेयर करके उसका फायदा नहीं है सर। देखो यहाँ पर दो सिनेरियो है। अगर आपके कलीग के सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल्ड है, तो वो पाइथन फाइल को रन कर सकता है यूजिंग पाइथन कंपाइलर, है ना? तो मान लेते हैं उसके पास पाइथन है ही नहीं, फिर क्या? तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने कोड आपने बनाया है वो फाइल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा टू एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो उसके अंदर जो भी आपने डेवलपमेंट करके रखा है वो ऑटोमेटिकली रन होता है, उसके लिए अलग से कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास ये है एक्सेल, इसके लिए कोई कंपाइलर की ज़रूरत है क्या? नहीं। ये क्या है, excel.exe है ये, हाँ या ना? यस सर, सर। ये कैलकुलेटर क्या है? ये calculator.exe है ये, इसका एक्सटेंशन क्या रहता है, exe रहता है। कोई कंपाइलर की ज़रूरत नहीं, जैसे आई आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ये स्टैंड अलोन रन होगा, ये स्टैंड अलोन। तो वैसे ही एग्जीक्यूटेबल फाइल सब बना सकते हैं पाई इंस्टॉलर को यूज़ करके। क्लियर है? यस, नो? या ओके, गुड Yes। गुड। तो हम यहाँ पर ऊपर जाते हैं, क्या क्या कवर किया हमने? ये हमने कवर किया, इट हैज़ अ ग्रेट कंसेप्ट्स, ग्रेट कंसेप्ट्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक सिंपल टास्क दे देता हूँ। सिंपल टास्क क्या है, अ, यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लेते हैं VBA के अंदर।
वीबीए के अंदर टेक्स्ट को कैसे लिखते हैं आप? डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एएफसीकेएस टेक्नोलॉजीज, बराबर है। तो आपको ऐसा कुछ लॉजिक बिल्ड करना है, ये हर एक लेटर को आपको सेपरेट करना है। मतलब क्या होना चाहिए आपका आउटपुट? ए होना चाहिए, बाद में एफ होना चाहिए, बाद में सी होना चाहिए, बाद में के होना चाहिए, बाद में एस होना चाहिए, बाद में स्पेस होना चाहिए, बाद में टी होना चाहिए, एंड सो ऑन। कैसे करोगे आप? सोचो कैसे करोगे आप? सर डिलीमीटर यूज कर सकते हैं। क्या है डिलीमीटर यहाँ पर? डिलीमीटर क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं ना। हाँ सर, हाँ सर, कुछ नहीं। हम्म और कैसे अचीव कर सकते हैं आप? फॉर लूप में इस टेक्स्ट करके। हाँ, अच्छा, फॉर लूप, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट। हर एक का लेंथ निकाल के, मतलब हम्म लूप में ओके। एक एक प्रिंट करके, मतलब हम्म लूप में एडिशन होते जाएगा ओके, और हर टाइम पे नया नया प्रिंट होता जाएगा अच्छा, लेटर को। गुड। डू लूप लगाना पड़ेगा। डू लूप, हाँ, जो भी है। तो आपको मिड फंक्शन यूज़ करके, ऐसा काउंटर वेरिएबल वगैरह यूज़ करके, आपको लेफ्ट राइट वो फंक्शन यूज़ करके आपको ये काम करना रहेगा, हाँ या ना? यस। इसमें और एक भी कर सकते हैं, हम स्पेशल कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं हम्म और उसके अंदर जो भी आएगा उसको हम्म फॉर ईच कैरेक्टर प्लस स्पेस करके। ओके, तो आपको इन शॉर्ट बहुत मेहनत करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस। यस। लेकिन इसको बहुत सिंपल सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं पाइथन के अंदर। देखना है आप सबको? इंटरेस्टेड? यस। ओके, लेट्स ओपन पाइथन। तो यहाँ पर मैं अभी कहाँ पर हूँ? अभी पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर हूँ मैं, है ना? तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमने लिया था txt इज इक्वल टू AFCKS टेक्नोलॉजीज, तो यहाँ पर भी एक वेरिएबल लेते हैं और इसको txt को असाइन कर लेते हैं। अभी txt के अंदर क्या है? ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग है ये, आप मानते हैं? अगर आप श्योर नहीं है तो मैं यहाँ पर txt टाइप कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो स्ट्रिंग मिल रहा है आपको? यस और नो? यस सर। यस। ओके, तो इसको हर एक कैरेक्टर वाइज स्प्लिट करने के लिए मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मुझे टाइप करना पड़ेगा लिस्ट और यहाँ पर txt। क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ पर एक कीवर्ड में टाइप कर रहा हूँ और उसके आर्ग्यूमेंट में मैं txt को पास कर रहा हूँ। जब मैं एंटर करूंगा, आप नीचे देख सकते हैं हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर का सेपरेट क्या बन चुका है? स्ट्रिंग बन चुका है बढ़िया? यस सर। यस, Yes. ओके, गुड। दूसरा एग्जांपल, आपका एक फोल्डर है, ओके, उसके अंदर ना 100 CSV के फाइल है। कितने फाइल्स है? 100 यस। हाँ, और डेटा स्ट्रक्चर सेम है सब फाइल्स में। ऑल फाइल्स हैव सेम डेटा स्ट्रक्चर, बराबर है? डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? अगर पहले फाइल के अंदर 10 कॉलम से सारे फाइल्स के अंदर वही 10 कॉलम वही ऑर्डर में है, ओके।
ठीक है। अब ये सारे 100 CSV फाइल को आप क्या करना चाह रहे हैं? आप कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं। आप कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, वन बिलो द अदर। तो आप एक काम को कैसे करोगे और कितना एफर्ट लगेगा? सर वीबी में तो डू लूप लगाना पड़ेगा सर। ओके, आप VBA से करना चाह रहे हैं। ओके, वेरी गुड। कितना एफर्ट लगेगा? फिर सर फोल्डर कनेक्शन देना पड़ेगा, फिर डू लूप करना पड़ेगा, उसको अपेंड करना पड़ेगा सर। पार्ट डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। और अगर अपेंड करना है तो वो भी कंडीशन देनी पड़ेगी हम्म कि एक के नीचे एक अपेंड करना है। हम्म तो और ला फिर एक सेव करने के लिए अलग फाइल में सेव करना पड़ेगा, ओके, तो वो भी डिफाइन करना पड़ेगा कि वेरी कहाँ गुड, सेव करना, वेरी गुड। डेस्टिनेशन। लास्ट लास्ट रो भी डिफाइन करना पड़ेगा। लास्ट रो भी डिफाइन करना पड़ेगा और वो बार बार कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। वेरी गुड। ये ओके, लगभग कितने लाइंस का कोड लिखना पड़ेगा आपको? 10-15 लाइन का। 10-15 लाइन का। यस सर। ओके, गुड। ओके, वेरी गुड। अब मान लेते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट है, पहला कॉलम का नाम, दूसरा कॉलम का नाम है रीजन, तीसरा कॉलम का नाम है सेल्स, और बहुत सारे ऐसा कॉलम्स है यहाँ पर। ये आपका स्ट्रक्चर है पहला फाइल के अंदर। अब दूसरे फाइल में क्या हो गया? ये थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या हो गया? तो यहाँ पर पहले सेल्स आया और बाद में रीजन आया। क्या आपका जो VBA का आप जो अभी बोल रहे थे, वो सेम कोड इस सिचुएशन में काम करेगा? नहीं सर, वो तो मतलब ब्लाइंडली अपेंड करते जाएगा वो। हाँ, काम करेगा लेकिन इनकरेक्ट वैल्यूज देगा। हाँ, तो काम तो करेगा वो, नो डाउट, लेकिन रीजन के कॉलम में सेल्स के नंबर्स दिखेंगे और सेल्स के नंबर के अंदर रीजन का वैल्यू दिखेगा। हाँ या ना? यस सर। ओके। इसको VBA से अगर आपको सॉल्व करना है तो और भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाँ या ना? यस सर। तो क्या सॉल्यूशन है? तो इसको पाइथन से सॉल्व करना चाहोगे? देखते हैं कि पाइथन का कितना एफर्ट लगता है। कितना एफर्ट लगना चाहिए पाइथन के अंदर? सर एक दो लाइन में होना चाहिए सर, एज पर प्रीवियस एग्जांपल। कम ही लगेगा सर। कम ही लगेगा। कितने मिनिमम कितने लाइंस होना चाहिए? क्या लगता है आपको? कम से सर कम। एक से दो में हो जानी चाहिए कि सर प्रीवियस एग्जांपल के एक्सपेक्टेशन से हाँ हाँ हाँ। दो लाइन तो होना चाहिए सर। अच्छा, तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं, ये पूरा काम आप एक ही लाइन के अंदर कर सकते हैं। कितने लाइन के अंदर कर सकते हैं? वन लाइन। वन लाइन। अगर अगर आपका डेटा का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉलम्स इधर उधर हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 के बदले ज़्यादा फाइल्स आ गए कोई प्रॉब्लम नहीं। वो क्या करेगा? डायनामिकली सब चीज़ों को पिक करेगा और एक के नीचे एक आपको कंसोल करके देगा। है बढ़िया? यस सर, नो? बढ़िया सर। बस बढ़िया। गुड। तो मैं कुछ कंसेप्ट्स यहाँ पर मैं लिखते जाता हूँ जो हम कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कंसेप्ट्स। तो कंसेप्ट्स के अंदर ना हम थोड़ा सा ग्रुप्स बनाते हैं। तो ग्रुप्स क्या रहेंगे? तो पाइथन के जो कोर कंसेप्ट्स हैं हम यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दे जाते हैं, और डेटा एनालिसिस के जो भी है हम यहाँ पर लिस्ट डाउन करते हैं। चार्ट के रिलेटेड यहाँ पर, विजुअल के रिलेटेड, वेब स्क्रैपिंग के रिलेटेड, वेब ऑटोमेशन के रिलेटेड हम यहाँ पर लिस्ट डाउन करते जाते हैं। तो यहाँ पर पाइथन के कोर कंसेप्ट्स। नेक्स्ट यहाँ पर हम लिखते हैं डेटा एनालिसिस के लिए, यहाँ पर विजुअल्स के लिए, यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट,
मतलब डेटा को आप इंपोर्ट भी करोगे और कुछ डेटा को आप एक्सपोर्ट भी करोगे। इंपोर्ट मतलब क्या है, पाइथन के अंदर लेके आना। एक्सपोर्ट का मतलब है पाइथन से डेटा को बाहर भेजना। वेब स्क्रैपिंग, वेब ऑटोमेशन। नेक्स्ट हम डेटाबेस के कुछ कंसेप्ट भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटीज हम कवर करेंगे मैं नीचे नीचे लिखते जाता हूँ। तो यहाँ पर एक तो पहले हम कंट्रोल फ्लो देखेंगे। कंट्रोल फ्लो का मतलब क्या है फ्रेंड्स? एनी आइडिया कंट्रोल फ्लो का क्या मतलब है? नो सर। नो सर। आपके जो प्रोग्राम का जो फ्लो होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो फ्लो को आप कंट्रोल करना चाहते चाहते हैं। और वो कंट्रोल करने के लिए जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखते हैं ना, उसको हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो इसके अंदर इफ़ आता है, इसके अंदर फॉर आता है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। यहाँ पर इफ़ आएगा, फॉर आएगा, ऐसा बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम डेटा टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। डेटा टाइप्स, तो फ्रेंड्स डेटा टाइप्स क्या होते हैं? सर इंटीजर, बूलियन, ये सारे हाँ, VBA। डेट टाइम। डेट टाइम होता है, देखते हैं। हाँ, टेक्स्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। वो सारे डेटा टाइप्स हम स्टडी करेंगे। और पाइथन के कुछ कोर डेटा टाइप्स है, दे आर वेरी मच पॉपुलर। वो डेटा टाइप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके अंदर आता है लिस्ट, आता है डिक्शनरी, आता है ओके, उसके अंदर टपल आता है और सेट आते हैं। और पाइथन के अंदर आप फंक्शंस बना सकते हैं, जैसा यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आप बना सकते हैं VBA के अंदर, हाँ या ना? यस। हाँ, तो पाइथन के अंदर भी आप आपके खुद के फंक्शंस आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। हम वो देखने वाले हैं। लिस्ट ऑपरेशंस हम देखेंगे। तो लिस्ट, ये जो डेटा टाइप है उसके साथ आप अलग अलग ऑपरेशंस आप कर सकते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। डेट टाइम का कंसेप्ट हम देखेंगे। डेट टाइम का कंसेप्ट हम देखने वाले हैं। डेट टाइम को कैसे फॉर्मेट करना है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट में से एक है ये डेट फॉर्मेटिंग, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। और हम स्ट्रिंग को कैसे स्लाइस करते हैं वो हम देखेंगे। स्लाइसिंग का क्या मतलब है? एक बड़ा स्ट्रिंग को काटना बेस्ड ऑन सम लॉजिक, है ना। तो अभी हमने यहाँ पर किया ना थोड़ी देर पहले, ये देखो, ये अपना बड़ा स्ट्रिंग था, इसको हमने स्लाइस किया, हाँ या ना? ये सर नो। यस। हम्म तो इसमें एक छोटा स्ट्रिंग को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको स्लाइसिंग बोलते हैं, स्लाइसिंग। और ये जो स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी है ना, या मेथड है, ये सिर्फ स्ट्रिंग के साथ नहीं होता है, ये अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ होता है। ये आप लिस्ट के साथ कर सकते हैं, आप डेटा फ्रेम्स के साथ आप कर सकते हैं, आप स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं, आप डिक्शनरी के साथ आप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग स्लाइसिंग बोलते हैं। इसका और एक एग्जांपल चाहिए स्लाइसिंग का, हाँ या ना? यस। ओके यस सर। ओके ओके। एक वेरिएबल लेते हैं। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू, हम लिखते हैं गुड मॉर्निंग, लिखते हैं सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब मुझे करना क्या है, इसके अंदर जो भी लिखा है ना इसको उल्टा लिखना है। पहले G आना चाहिए, बाद में N आना चाहिए, I आना चाहिए, NROM स्पेस DOOG। तो कैसे करोगे आप? बहुत मेहनत करना पड़ेगा, हाँ या ना?
Yes, sir. लेकिन आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। कैसे? आप देखिए, आप इतना लिख दो और एंटर कर दो, ये उल्टा हो जाएगा। ओके, ये जो एक्स हमने लिखा है वो अपना स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है इसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग मैकेनिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग मैकेनिज्म। क्लियर है? Yes. ओके, गुड। Yes. ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट ऐसा बहुत सारे कंसेप्ट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे जो पाइथन के कोर कंसेप्ट में से एक है। तो डेटा एनालिसिस के अंदर हम पांडास को बहुत एक्सटेंसिवली हम स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ आता है रीडिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, डेटा कंसोलिडेशन आता है। ओके, डेटा को रो वाइज फिल्टर करना कैसे करना है, डेटा को कॉलम वाइज कैसे फिल्टर करना है, डेटा को ग्रुप कैसे करना है, डेटा को स्प्लिट कैसे करना है, डेटा को मर्ज कैसे करना है, डेटा को अपेंड कैसे करना है। ओके, डेटा के अंदर बिन्स कैसे बनाना है। बिन्स बिन्स के बारे में सुना है आपने? यस सर। हाँ, तो बिन्स दो तरीके के होते हैं, न्यूमेरिक बिन्स भी होते हैं और फीचर या टेक्स्ट बिन्स भी होते हैं, है ना। इसको बिन्स कैसे बनाते हैं वो सब चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, इसके अलावा आपको पाइवट टेबल्स कैसे बनाना है। मैं एक्सेल पाइवट टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाइथन के अंदर भी आप पाइवट टेबल बना सकते हैं। ओके, ठीक है। विजुअल्स के अंदर हम कॉलम चार्ट देखने वाले हैं, लाइन चार्ट देखने वाले हैं, हम पाई चार्ट देखने वाले हैं, और हम कैंडलस्टिक चार्ट भी देखने वाले हैं। कैंडलस्टिक चार्ट कहाँ पर यूज होता है? Stocks में तो हाँ, तो स्टॉक मार्केट का भी हम कुछ एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं फ्रेंड्स। ओके, उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब डेटा उसको कौन से सोर्सेज से हम रीड करने वाले हैं और कौन से सोर्सेज पे हम राइट करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अपना एक्सेल। तो एक्सेल के साथ हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे। उसके बाद आता है CSV, बाद में वेब, बाद में वेब API। API का मतलब क्या है? एप्लीकेशन इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। किसके लिए काम आता है? This is some communicating with one ERP to another ERP हाँ or one application to another application. हाँ, दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हम APIs का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आपको बैकएंड में क्या कुछ ऑपरेशंस हो रही है आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल आपने अपने फ़ोन उठाया, स्विगी ओपन किया और आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और वहाँ से पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय आता है, आपको पिज़्ज़ा हैंड ओवर करके चला जाता है। तो आपने कभी सोचा है वो स्विगी के अंदर कौन सा डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर हुआ, और वो पिज़्ज़ा शॉप को कैसे उनका ऑर्डर मिला, वो ऑर्डर को उन्होंने कैसे प्रोसेस किया। ओके, वो ऑर्डर को कैसे उन्होंने खाना बनाया, बाद में डिलीवरी बॉय को कैसे हैंड ओवर किया, और वो वहाँ तक आपके तक कहाँ पहुँचा, वो कैसे पहुँचा। ये सब चीज़ों के बारे में आप कभी सोचते हैं? नहीं ना? वो हाँ, तो API का मतलब क्या होता है? कुछ रिक्वेस्ट करना, उसके बदले में कुछ लेना। आप सिंपली क्या किया, स्विगी पे आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, डिलीवरी बॉय से आपने पिज़्ज़ा रिसीव किया। इसके बीच में जो हो रहा है वो ट्रांजैक्शन के बारे में आप वरीड नहीं है, आप नहीं सोच रहे, है ना। इसको हम बोलते हैं वेब APIs। तो वेब APIs को भी बहुत एक्सटेंसिवली हम यूज करेंगे अपने कोर्स के अंदर। ठीक है,
यस नो? Yes. Yes. ओके। तो इसके अंदर फिर से हम जेसन का भी इस्तेमाल करेंगे। अब जेसन क्या है? फाइल फॉर्मेट है सर। हाँ, एक फाइल फॉर्मेट है और आजकल बहुत फेमस है ये। लगभग हर एक एप्लीकेशन के अंदर से आप डेटा ले सकते हैं इन जेसन फॉर्मेट, या डेटा आप दे सकते हैं इन जेसन फॉर्मेट, है ना? हम जेसन फाइल स्ट्रक्चर को भी हम स्टडी करेंगे और इसमें से भी हम डेटा को लेंगे और देंगे भी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और साथ में हम डेटाबेसेस को भी स्टडी करेंगे। ठीक है। वेब स्क्रैपिंग, गेट डेटा फ्रॉम वेबसाइट, डेटा फ्रॉम वेबसाइट, वर्किंग विथ लिंक्स एंड वेब पेजेस। आपने अक्सर देखा रहेगा, एक पेज के अंदर एक लिंक रहता है, वो लिंक को क्लिक करोगे दूसरा पेज खुलता है। उस पेज के अंदर फिर से एक लिंक रहता है, उस पर क्लिक करोगे दूसरा पेज खुलता है, हाँ या ना? यस सर। हाँ। तो वैसे भी काम कुछ हम ऐसा यहाँ पर करने वाले हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट, वर्किंग विथ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, क्योंकि वेबसाइट के अंदर जो भी डेटा रहता है ना, कभी स्ट्रक्चर में रहता है क्या वो? हाँ या ना? नो। हम्म। नो सर। तो अभी हम वो Yes. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ भी हम काम करके वो डेटा को हम स्ट्रक्चर में लेके आएंगे, ताकि उससे हम कुछ एनालिसिस हम ले सके या कर सके। ठीक है। नेक्स्ट, वेब ऑटोमेशन, एंटरिंग डेटा ऑन वेब पेजेस। आपको वेब पेज के ऊपर कुछ डेटा डालना है तो आप वेब ऑटोमेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, हम बहुत एक्सटेंसिवली सेलेनियम लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे इस काम को करने के लिए। तो डेटाबेस के साथ हम कनेक्टिविटी देखेंगे, जो अपना नॉर्मल नॉर्मल एसक्यूएल ऑपरेशन से रीड, राइट, अपडेट या डिलीट, ये सारे ऑपरेशंस हम देखेंगे। राइट वर्ड इतना ठीक नहीं रहेगा, इसको हम बोलते हैं इंसर्ट। ओके। डेटाबेस के अंदर आपके डेटा है, उसको रीड कैसे करना है, डेटाबेस के अंदर डेटा कैसे डालना है, डेटा है उसको अपडेट कैसे करना है, और डेटा को डिलीट कैसे करना है। ठीक है। इसके साथ साथ और भी कुछ एडिशनल टॉपिक्स है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब यूजर फॉर्म्स को कैसे बनाना है, एरर को कैसे प्रिवेंट करेंगे, एरर हैंडलिंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो अक्रॉस पूरा दुनिया में फॉलो होते हैं, वैसा बेस्ट प्रैक्टिस हम देखने वाले हैं। और बाद में क्रिएटिंग EXE फाइल्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, थोड़ी देर पहले हमने बात किया, वो हम देखेंगे। और रनिंग VBA कोड फ्रॉम पाइथन एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है, आप VBA के कोड को आप पाइथन से रन करोगे, ऑन द सेम टाइम आप पाइथन के कोड को VBA से रन करोगे। आप दोनों चीज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये हम स्टडी करेंगे इस कोर्स के अंदर। ठीक है। तो कंसेप्ट के बारे में एनी क्वेश्चंस, डाउट्स? यस, नो? नो। ओके, गुड। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? वर्सटाइल। वर्सटाइल क्यों है पाइथन? इट इंटीग्रेट्स वेरी वेल विथ एक्सेल। आप एक्सेल के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। विथ VBA यू कैन इंटीग्रेट, विथ पावर BI, विथ फॉर एग्जांपल ऑटो कैड के साथ आप पाइथन को यूज़ कर सकते हैं।
आप बिग डेटा के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे जो मार्केट लीडिंग टूल्स आप वो सारे टूल्स के अंदर पाइथन को आप यूज़ कर सकते हैं। है बढ़िया। इसकी वजह से पाइथन इतना वर्सेटाइल है। क्लियर इनफ? Yes, sir. Any questions so far? Yes. Okay. So I think we have covered all the points listed here. Still, अगर आपके कुछ questions है, any specific questions apart from this covered points, then please let me know. ऐसा कुछ है फ्रेंड्स? नो सर। ओके गुड। No. ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कोर्स डिटेल्स। ओके, ये जो कोर्स है ये रहेगा 100% ऑनलाइन। क्या रहने वाला है? 100% ऑनलाइन रहेगा ये। ओके, एंड एक कोर्स के अंदर हमेशा प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच रहेगा। कैसा रहने वाला है? प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नया फाइल ले लेंगे। ओके, नया फाइल ले लेंगे। पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे। ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और उसको कैसे सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ओके, और वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो आउटपुट है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और पहले ये सब चीज़ें हम साथ में करेंगे, बाद में आपको टाइम दिया जाएगा वही एक्टिविटी को रिपीट करने के लिए बाय योर ओन। ओके, तो वहाँ पर कुछ डाउट्स या एरर्स आते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप आपका स्क्रीन प्रेजेंट कर सकते हैं so that I can guide you with the error you are getting. Clear enough? Yes, no? यस सर। Okay. इसका जो टाइमिंग रहेगा क्या रहने वाला है? From 2 PM to 5 PM. ओके, और कब रहेगा ये? एवरी सैटरडे। एवरी सैटरडे। कब से शुरू हो रहा है अपना बैच? स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड, Next Monday. हाँ 3 दिसंबर। 3 दिसंबर 2022। ठीक है? एनी क्वेश्चंस? यस, नो? नो सर, नो क्वेश्चन। ओके, नो सर। अब क्लास का ड्यूरेशन क्या रहेगा? No. अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स, है ना? अप्रोक्सीमेटली 4 महीने का ड्यूरेशन रहेगा। लेकिन आप इसको ऐसा 4 मंथ इतना ही मत समझो, ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द कंटेंट एंड द स्पीड। ठीक है फ्रेंड्स? Yes. ओके, और इसका जो फीस रहने वाला है कितना रहेगा? 12,000 रुपीज़। ओके, इसका जो फीस है 12,000 रुपीज़ है। अगर आप पूरा पेमेंट करते हैं, इफ़ यू पे फुल फीस बिफोर 3rd December, then you can avail you can get 10% ऑफ डिस्काउंट। कितना मिलेगा? तो इफेक्टिवली कितना देना पड़ेगा आपको? इज इक्वल टू दिस, हाँ 1000, 1800, sir. हाँ 1200 लेस होगा। ओके, दिस माइनस 1200 लेस, तो आपको 10,800 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ओके, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, और
यू कैन पे द फीस इन इंस्टॉलमेंट्स। ओके, आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी आप पे कर सकते हैं। तो इंस्टॉलमेंट का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? बिफोर 3 दिसंबर 2022 आपको 4000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट 3 जनवरी 2023 4000 एंड 3 फरवरी 2023 आपको 4000 का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके, गुड गुड। No. ठीक है, तो फ्रेंड्स एक कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके ऊपर आपके और भी कुछ एडिशनल क्वेश्चंस या डाउट्स है, आप मुझे पूछ सकते हैं। सर ये जो पाइथन डेटाबेस का आपने कॉन्सेप्ट बोला, हम्म तो वो अभी फिलहाल जो मैं काम कर रहा हूँ, हम्म वो बहुत मिलियन रिकॉर्ड्स के साथ काम कर रहा हूँ। हम्म। तो जो पाइथन है वो कैसे डील करता है, बहुत ज़्यादा डेटा होगा तो? नहीं, आप वो डेटा का ज़रूरत है क्या आपको? पहले आप क्वेश्चन पूछो, और जितना डेटा चाहिए आप उतना ही ले लो ना। फॉर एग्जांपल, हाँ मतलब सर, हाँ आपका एक उतना ज़रूरत है। हाँ आपका एक डेटाबेस है। ओके, उसके अंदर 10 अलग अलग कंट्रीज का डेटा सेव्ड है। ओके, हम्म। और आपको क्या करना है, एक या दो कंट्रीज का एनालिसिस करना है सिर्फ। तो ये मतलब है क्या सारे के सारे कंट्रीज का डेटा लेके आओ, बाद में फिल्टर करो उसको? सो अभी फिलहाल सर हम लोग पावर बीआई यूज़ कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो पाइथन पे कोई डैशबोर्ड बिल्डिंग कर सकते हैं क्या? कर सक ओनली पाइथन बेस्ड? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। सर वो करेंगे हम लोग एक्सप्लोर इस कोर्स में। हाँ करेंगे ना। ओके, ओके, ओके सर, हाँ, थैंक यू सर। या एनी अदर क्वेश्चंस फ्रेंड्स? सर अभी हमारे जो सिस्टम होते हैं वो कॉर्पोरेट सिस्टम होते हैं। वीबीए की जो प्रोजेक्ट है वो तो एक्सेल में हम वीबीए कोड डाल के रन करते हैं, हम्म। क्रिएट करते हैं तो हो जाता है। हम्म, लेकिन पाइथन के प्रोजेक्ट हम कॉर्पोरेट लैपटॉप पे कैसे रन करेंगे? कंपनी की थोड़ी सी पॉलिसी रहती है, आईटी बाहर से कुछ इंस्टॉल नहीं कर सकते, डाउनलोड नहीं कर सकते। अच्छा, तो उस केस में ना अगर आपके कंपनीज में कुछ हम्म। रिस्ट्रिक्शंस है, देन यू नीड टू हैव अ ओन लैपटॉप। आपका जो पर्सनल लैपटॉप होना चाहिए। हाँ, लेकिन देखो अभी हम प्रोजेक्ट करेंगे तो कंपनी के करेंगे, उन उन प्रोजेक्ट क्या हो सकता है? मोस्टली जो वर्क रिलेटेड जो एक्टिविटीज रहते हैं, कुछ ऑटोमेशंस रहते हैं, हाँ हाँ हाँ, उनको फिर अभी अभी मैं बहुत सारे मैक्रोस खुद क्रिएट करता हूँ। अच्छा। ठीक है, तो हम्म, मैं उनको इमीडिएटली टेस्टिंग भी करता हूँ और इमीडिएटली रन भी करता हूँ। बरा कंपनी के सर्वर पे ही कुछ लैपटॉप पे क्रिएट करता हूँ, उधर ही रन करता हूँ, उधर ही वो डेटा पूरा रहता है मेरा। बराबर है। तो कोई जाके किसी ने क्या क्या बनाया क्या नहीं बनाया करके। लेकिन हम्म। ये पाइथन के लिए अगर अलग से एप्लीकेशन लगता होगा, क्योंकि ये एक बॉट का एप्लीकेशन है, तो बॉट के लिए प्रॉपर इंस्टॉल करना पड़ता है, तो हमको कंपनी के आईटी टीम के पास जाना पड़ता है, टिकट रेज करना पड़ता है, ये ऐसे बहुत सारी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। मैनेजमेंट का अप्रूवल लगता है, मैनेजमेंट पूछेगा कि भाई ये क्यों चाहिए तुमको, तो अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, देखो हाँ हाँ, तो देखो, अगर आपको कंपनीज में पाइथन का कोड आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपको कुछ काम करना है, हम्म, देन ऑब्वियसली हम्म, आईटी टीम इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड यू द रिक्वायर्ड टूल्स। हाँ या ना? ओके, हाँ, ये तो आपको आईटी टीम से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, देखो भाई हमको ये काम करना है, ये रिक्वायरमेंट है, एंड वी नीड दिस टूल्स। ओके, ओके, हाँ, अगर आप लर्निंग पर्पज के लिए आप ऑफिस का लैपटॉप यूज़ नहीं करना चाह रहे, देन यू कैन यूज़ योर पर्सनल लैपटॉप। ओके, ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? फ्रेंड्स ये मेरा नंबर है, शेखर पुजारी 9975015166। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी आपको मुझे करना क्या है, आ, तो आपको मुझे टेक्स्ट करके बताना है वेदर यू आर विलिंग टू
ज्वाइन दिस कोर्स फ्रॉम नेक्स्ट सैटरडे और नॉट, है ना। तो नेक्स्ट सैटरडे से अपना क्या हो जाएगा, अपना कोर्स शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंस्टॉलेशन पार्ट पे, कौन सा टूल्स आपको यूज़ करना है, ओके। तो क्या क्या आपको इंस्टॉल करके रखना है, आपका जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है उसको कैसे सेटअप करना है, तो वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो फॉलोड बाय द इंस्टॉलेशन पार्ट वी स्ट्रेट अवे जंप इनटू द रियल टाइम एग्जांपल्स, ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट है। हम्म सर ये टाइम थोड़ा अर्ली हो सकता है क्या, मतलब 2 से 5 पूरा दिन चला जाएगा उसमें। सो इफ वी कैन डू इट लाइक 12 बजे से, अगर सब तैयार है तो। सर एक्चुअली सर मेरा पावर क्वेरी का बैच चल रहा है, वो 2:15 खत्म होता है। अच्छा, ओके। अच्छा तो अभिजीत क्या होता है ना, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा पैरेलल कोर्सेज करते रहते हैं, है ना। और मेरा भी एक क्लास रहता है सुबह पाइथन का, तो वो क्लास ख़त्म करके एक क्लास मुझे लेना पड़ता है। तो इसीलिए एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम इट्स बिट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट द स्लॉट, है ना। अगर आगे चल के हमको लगता है कि हाँ सब लोग अग्री करते हैं तो थोड़ा सा हम इधर उधर कर सकते हैं और करेंगे भी, ठीक है। ओके सर, ओके। ओके ठीक है। तो फ्रेंड्स आप मुझे कंफर्मेशन दोगे बाय टेक्स्ट और कॉल, वट एवर द वे यू लाइक। तो उसके बाद क्या होगा, अपना पास एक हम क्या करेंगे, एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप। तो उसके अंदर जो भी कंफर्म्ड कैंडिडेट्स है उनको मैं ऐड करूँगा, और नेक्स्ट मीटिंग का जो लिंक और कंटेंट जो भी है हम ये ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। एंड आवर क्लास विल बिगिन sharp at 2 on next Saturday. क्लियर है फ्रेंड्स? सर एक छोटा सिली क्वेश्चन था सर मेरा। हाँ हाँ। सर वो स्क्रीन जो था सर, वही पाइथन का स्क्रीन है क्या सर, या कैसा जो अ- आपने स्क्रीन दिखा अच्छा ये ये वाला ना, ये वाला हाँ ये स्क्रीन रहेगा सर सीखने के लिए। नहीं 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 हाँ नहीं, ये नहीं रहेगा, हम पाइचाम यूज़ करने वाले हैं। मैं आपको दिखा दूँ। देखा नहीं सर पाइथन अभी तक, इसीलिए। हाँ ये देखो, ये IDE है अपना। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ओके। हम IDE के लिए हम ये यूज़ करेंगे। और इसके साथ साथ इससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ता है। ये देखो ये पाइथन है यहाँ पर, ओके। आप एक बार इसको इंस्टॉल करना कंपलसरी है। तो एक बार ये इंस्टॉल हो गए ना, पाइथन के कोड को आप नोटपैड के अंदर भी आप लिख सकते हैं। ओके। कहाँ पर लिख सकते हैं, आप नोटपैड के अंदर भी लिख सकते हैं। देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट, ओके। ओके। यस सर। ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपके कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम आज का क्लास अभी वाइंड अप करें फिर। ओके Okay. ओके सर। Okay friends, thanks for joining today, and I hope to see you in next class. यस, Thank you. Have a great day. Bye. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you. Bye. Thank you.